बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि यहाँ पर अंदर में कोई भी कंडक्टर स्फीयर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बेटा। बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्या पोटेंशियल भी जीरो होता है? यस या नो? अगर जीरो होता है तो क्यों, और नहीं भी होता है तो क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके पास। लेकिन एक तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, आप लोग सोचिएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा कि आप मार्केट गए, ठीक है ना, और मार्केट से सर पे, है ना, सर पे मान के चलो कि 300 मीटर दूर है आपके घर से मार्केट, तो वहाँ से सर पे एक आटे का बोरी लेकर आ रहे हो, 30, 35, 40 किलो का, ठीक है। अब वेट है तो भाई एनर्जी लॉस होगा, क्लियर है, वेट है तो एनर्जी लॉस होगा। बात समझना मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लेकर कभी आते भी होगे तो थोड़ा सा हरासमेंट फील होता है, क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस होता है, आपके बॉडी से एनर्जी लॉस होता है। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ यहाँ पर कि वो आटे के बोरे को आप घर पे आकर पॉकेट को पटक दिए, ठीक है ना, रख दिए कहीं और बैठ गए आप। जैसे ही आप, जैसे हैरान थे, हाफ रहे थे, ठीक है, जैसे ही आप रखे तो क्या एनर्जी आप वापस आ गया क्या? आप कमेंट करके बताइए कि यस या नो, एनर्जी वापस आ जाता है कि नहीं आता है। बात समझ रहे हो ना? यानी कि अगर आटे के पॉकेट को पटक भी दोगे तो जो एनर्जी लॉस है वो आता नहीं है, थोड़ा हरासमेंट फील होगा ही होगा। तो यही चीज़ है, ध्यान से समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में कोई चार्ज को मैं लाऊंगा इधर इन्फिनिटी से, है ना, ऐसे तो मैं बता दिया हूँ इन्फिनिटी से, तो जैसे जैसे इसके पास जाएगा, है ना, मान लो कि यहाँ पर 10 जूल खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ? 10 जूल, ठीक है। अब जूल में आए, पहले वोल्ट में बता चुका हूँ कि अगर यहाँ 50 वोल्ट है और यहाँ 30 वोल्ट है तो यहाँ 10 वोल्ट है। अब 10 वोल्ट, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाता है स्फीयर, चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएगा वोल्ट कम होते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 वोल्ट है तो मान के चलो 10 जूल खर्च हो रहा है। लेकिन ये चार्ज जब इस पॉइंट पर आएगा बेटा तो 30 जूल खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी क्या है? 30 वोल्ट का है। स्फीयर पर सबसे मैक्सिमम है 50 वोल्ट, तो यहाँ 50 जूल खर्च होगा, एनर्जी लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो चार्ज है जैसे ही स्फीयर के अंदर गया, तो क्या वो जीरो हो जाएगा? नहीं, यहां तक आने में उसको एनर्जी लॉस हुआ है 50 जूल का। यहां भी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या है? जीरो है। अब इसको अंदर कहीं ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब समझ रहे हो, अंदर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैक्सिमम जो होता है ना सरफेस पर, वही जूल इनसाइड होता है। जो सरफेस पे यानी कि मैक्सिमम जूल एक्सपेंड हुआ रहता है, लॉस हुआ रहता है, वही स्फीयर के इनसाइड रहता है पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहां पर भी बराबर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यहां पर इनसाइड क्या होगा? मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक ये जीरो हो गया तो जीरो नहीं होगा, मैं तो आपको एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, वो जीरो नहीं होगा और ना कम ही होगा, क्योंकि वो खर्च हो चुका है 50 जूल, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये मैक्सिमम होगा और ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आप लोग को। दूसरा चीज, इसका ग्राफ पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूं ग्राफ के बारे में, ठीक है ना बेटा। देखिए, टाइम ना लगे इसलिए जो लिखना था अकड़म बकड़म लिख दिया। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कंडक्टिंग सेल, है ना। अब हम लोग पहले पोटेंशियल का बनाएंगे बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये ओरिजिन है ना, और ये रेडियस है, ये रेडियस की तरफ है। तो मान के चलो कि यहां से ये
ये 50 जूल है, ये कांस्टेंट है, यानी कि ये 0 से सरफेस तक, मान के चलो कि यहाँ पर सरफेस है और ये डिस्टेंस r है, ठीक है ना। ठीक, तो इसका मान लो कि कोई वैल्यू है 50 जूल, कांस्टेंट है, तो मान के चलता हूँ कि ये ऐसे, ये 25, ये 50 जूल, ठीक है ना, वोल्ट भी लिख दूंगा, और ये यहाँ 100 जूल लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये लिखना मत 25 जूल, 50 जूल, 100 जूल, मैं बताने के लिए ये लिखा हूँ, ठीक है। तो ये इस सरफेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये 50 जूल है ना, रेडियस, ये जो स्फीयर के अंदर जो है ये 50 जूल है और ये रेडियस r है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 50 जूल, ठीक। अब जैसे ही 50 जूल पर गया, क्योंकि ये जितना रेडियस है कहीं भी इधर भी 50 जूल ही होगा, इधर भी 50 जूल होगा, इधर भी 50 जूल होगा, इधर भी 50 जूल, मतलब सभी जगह स्फीयर के इनसाइड 50 जूल, कांस्टेंट मैं पहले ही बोल दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ जितना ये और ये जो है स्फीयर है और ये स्फीयर के अंदर का है, यहाँ रेडियस, ये r फॉर रेडियस और ये r फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस, बात समझना, ये r रेडियस और ये बेटा डिस्टेंस, ओके। इसको मैं कैपिटल R कर देता हूँ रेडियस को, अब बात समझ में आ गया होगा, और ये r फॉर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये सरफेस पे, यहाँ पर भी क्या है 50 जूल ही है, जैसे ही कहाँ जा रहा है सरफेस से बाहर, तो ये क्या हो रहा है, नीचे गिरते जाएगा, ग्राफ जाएगा ना, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r का, ठीक है। ठीक इसी तरह अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाएंगे, 25 मान के चलो वोल्ट लिख देता हूँ, यहाँ 50 इसका पावर और यहाँ 100, ठीक है। अब ये डिस्टेंस में ये r, यानी कि ये डिस्टेंस में लिख देता हूँ, है ना, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, ये रेडियस कर देता हूँ, r फॉर रेडियस। अब एक चीज बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर क्या है, 0 है। तो देखो यहां से जब तक स्फीयर के अंदर रहेगा r डिस्टेंस तक, रेडियस तक, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह 0 रहेगा, तो मैं 0 कर दिया। लेकिन जैसे ही ये सरफेस पे आएगा तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोल्ट रहेगा, यानी कि 50 मान के चलो, ठीक है ना, यहां मैक्सिमम रहेगा, ओके। और यहां से ये ग्राफ गिरता हुआ नजर आएगा, अकॉर्डिंग एज ए कंपेयर वोल्ट दिए पोटेंशियल का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² का होगा। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ में डिफरेंस क्या होगा कि ये ग्राफ ज़्यादा नीचे गिरते हुए नहीं दिखाई देगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा नीचे गिरते हुए जल्दी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आ जाता है, समझ में भी आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो देख लीजिए, ठीक है, ओके।